दोनों सीधे डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर बताता है, हमारे पास एक ऐसा यंत्र है जिससे हम पता लगा सकते हैं कि ओमेगा कहाँ है। अगर वह यंत्र अल्फा में लगाया जाए तो ओमेगा का स्थान पता चल सकता है। लेकिन मजेदार बात यह है कि हम यह तुम्हारे साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि तुम्हारे शरीर में अल्फा का खून है। वह डिवाइस तुम्हारे लीडर के पास है। तुम अच्छे से जानते हो कि वह यंत्र कैसे प्राप्त किया जा सकता है। केज तुरंत अपने लीडर के पास जाता है और कहता है, हमें वह डिवाइस चाहिए। वो पूरी कहानी बताता है। लेकिन लीडर कहता है, नहीं, मैं तुम्हारी बातों पर विश्वास नहीं करूंगा। तुम धोखेबाज हो। फिर केज वह डिवाइस जबरदस्ती लेकर वापस आता है। बाकी सैनिक उस पर गोली चलाना शुरू कर देते हैं। अब केज बुरी तरह घायल हो जाता है। वह बेहोश हो जाता है। जब उसे होश आता है तो वह खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाता है। उसे खून चढ़ाया जा रहा था। इसका मतलब था, अब उसका खून मिल चुका था और उसकी शक्ति खत्म हो गई थी। अब वह खुद पर अफसोस करता है। फिर दिखाया जाता है, रीटा ने उसके बेहोश होने से पहले वह डिवाइस उसके साथ जोड़ दी थी। अब उन्हें पता चल चुका था कि ओमेगा कहाँ है। अब केज बिस्तर पर घायल अवस्था में पड़ा होता है। फिर रीटा उसे मारने आती है, लेकिन केज कहता है, क्या तुम पागल हो गई हो? देखो, मुझे खून चढ़ाया जा रहा है। अब मुझ में दोबारा जीवित होने की शक्ति नहीं रही। अगर तुमने अभी मुझे मार दिया तो मैं हमेशा के लिए मर जाऊंगा। रीटा माफी मांगती है, मुझे ध्यान नहीं रहा। अब वे दोनों एक साथ निकलते हैं। वे दूसरे सैनिकों को भी साथ ले लेते हैं। इस समय केज और रीटा दोनों डरे हुए होते हैं, क्योंकि अब केज फिर से जीवित नहीं हो सकता। अगर वह मारा गया तो सब खत्म हो जाएगा और यह आखिरी मौका है उस सेंट्रल इंटेलिजेंस को खत्म करने का। उनके बाकी सैनिक किसी न किसी तरह मारे जाते हैं, लेकिन केज और रीटा किसी तरह अंदर पहुंच जाते हैं। वहां एक अल्फा एलियन होता है और उसके साथ ओमेगा भी। अब वे योजना बनाते हैं कि रीटा अल्फा एलियन का ध्यान भटकाएगी। उसी समय केज ओमेगा को निशाना बनाएगा। इस दौरान केज के पैर में भी चोट लग जाती है और हालात बिगड़ने लगते हैं। इससे पहले कि कुछ और हो, वे दोनों एक दूसरे को शुभकामनाएं देते हैं और इस बात को स्वीकार करते हैं कि वे एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। इसलिए अब दोनों का जिंदा रहना जरूरी है। अब रीटा दौड़ती है ताकि अल्फा का ध्यान बन सके। अल्फा उसका पीछा करता है और केज उस समय ओमेगा की ओर बढ़ता है। उसी समय उसे एहसास होता है कि रीटा मारी जा चुकी है। केज इस बात से दुखी हो जाता है, लेकिन अब वह जानता है कि ओमेगा को मारना जरूरी है। वह देखता है कि ओमेगा पानी के अंदर है, तो वह भी पानी में छलांग लगा देता है। अल्फा उसका पीछा करता है, लेकिन इससे पहले कि अल्फा केज को मारे, केज ओमेगा की ओर कई विस्फोटक फेंक देता है और खुद भी उस विस्फोट में खत्म हो जाता है। एक जोरदार धमाका होता है। नतीजा यह होता है कि ओमेगा और अल्फा दोनों का अंत हो जाता है। फिर से वही होता है। अल्फा का खून केज पर गिरता है और केज फिर से उसी बिंदु पर लौट आता है। वो बहुत खुश होता है क्योंकि अब अल्फा और ओमेगा दोनों खत्म हो चुके हैं। उनके साथ ही बाकी छोटे एलियनों की भी मौत हो जाती है, क्योंकि उनका नियंत्रक अब नहीं रहा। अब केज रीटा को ढूंढने जाता है, लेकिन रीटा उसे देखकर कहती है, तुम कौन हो? केज मुस्कुराता है और कहता है, कोई नहीं, क्योंकि अब वह सब कुछ रीटा को बताएगा। अब सब कुछ सामान्य हो जाएगा और यहीं पर फिल्म समाप्त होती है। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें।